सच सुनना चाहोगे? हर हेल्थ केयर आईपीओ सेफ नहीं होता, लेकिन जब एक हॉस्पिटल कंपनी बोले एक्सपेंशन, एक्विजिशन और एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जाग जाता है। मैं हूं निवेश लैब से और आज हम बात करेंगे गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ की। 114 रुपए के प्राइस पर यह अपॉर्चुनिटी है या फिर सिर्फ एक एवरेज आईपीओ? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड एक हेल्थ केयर कंपनी है जो गुजरात में अपने हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है। कंपनी के पास मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, जहां किडनी ट्रीटमेंट, क्रिटिकल केयर, डायग्नोस्टिक्स और इन हाउस फार्मेसी सर्विसेज अवेलेबल हैं। सिंपल शब्दों में, कंपनी एक पेशेंट से सिर्फ बेड का पैसा नहीं, पूरे ट्रीटमेंट इकोसिस्टम से रेवेन्यू जनरेट करती है। और यही एनालिसिस स्टाइल है निवेश लैब का। सिंपल, लॉजिकल और बिना हाइप के। अब आईपीओ डिटेल्स पे आते हैं। प्राइस बैंड रखा गया है ₹108 टू ₹114 पर शेयर। इशू साइज है लगभग 250 करोड़ रुपीस का, और ये 100% फ्रेश इशू है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज है 128 शेयर्स, जिसका इन्वेस्टमेंट बनता है लगभग 14,500 रुपीस। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिटेल कोटा सिर्फ 10% का है, इसलिए अलॉटमेंट मिलना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। FY25 में कंपनी ने अराउंड 40 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया और लगभग 9.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बुक किया। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और ऑपरेशंस ग्रेजुअली स्केल हो रहे हैं। इसका मतलब कंपनी सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही, बल्कि ग्रो करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह का नो नॉनसेंस फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आपको निवेश लैब पर मिलता रहेगा। आईपीओ से जो पैसा रेज होगा, उसका यूज कंपनी कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के लिए करेगी। न्यू हॉस्पिटल्स का एक्सपेंशन, अहमदाबाद में हॉस्पिटल एक्विजिशन, एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट और रोबोटिक सर्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही पार्शियल डेट रिडक्शन। मतलब आईपीओ का पैसा लग्जरी या मार्केटिंग में नहीं, बल्कि डायरेक्ट ग्रोथ एसेट्स में जा रहा है। अब बात करते हैं लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन की। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दिखा रहा। इसका सीधा मतलब यह है कि ये आईपीओ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज्यादा सूटेबल लगता है। हर आईपीओ के साथ रिस्क होता है, और निवेश लैब पर हम रिस्क भी क्लियरली बताते हैं। कंपनी का साइज अभी छोटा है, हेल्थ केयर सेक्टर में कंपटीशन हाई है, रिटेल कोटा लिमिटेड है और लिस्टिंग गेन्स गारंटीड नहीं है। इसलिए बिना सोचे समझे अप्लाई करना सही डिसीजन नहीं होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स, एवरेज या अनसर्टेन। लॉन्ग टर्म स्टोरी, हेल्थ केयर डिमांड और एक्सपेंशन के साथ रीजनेबली प्रॉमिसिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल अमाउंट के साथ अप्लाई करना कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस लो रखना बेटर रहेगा। याद रखिए, आईपीओ पैसा बनाता है या पैसा जलाता है, ये कंपनी नहीं, इन्वेस्टर का डिसीजन डिसाइड करता है। अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल आईपीओ एनालिसिस पसंद आती है, तो निवेश लैब को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली आईपीओ ब्रेकडाउन के साथ, सिर्फ निवेश लैब पर।